सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है नाजिम शेख और आज का वीडियो होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं पूरा बेसिक टू एडवांस जाऊँगा। ये वीडियो लाने का मेरा यही रीज़न है, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है मार्केट स्ट्रक्चर को लेके। मार्केट स्ट्रक्चर है ना, आपका ना एक फाउंडेशन होता है, एक बुनियाद होता है। अगर तुम उसको मास्टर नहीं करोगे तुम ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं हो पाओगे, हमेशा तुम फेल होते रहोगे। हमें मार्केट स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे से समझना है, एकदम डेप्थ में समझना है, उसको मास्टर करते हुए चलना है। तुम कोशिश करो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की, उसके पीछे रीज़न जानने की। जितने भी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं वो बिना मार्केट स्ट्रक्चर के फेल हो जाएगी। एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजी ला के रख दो, अगर तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है तुम फेल हो जाओगे। तुम 100% फेल हो जाओगे, तुम कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे। हमें जो ट्रेडिंग का जो बोलते हैं ना फ्रेमवर्क है वो मार्केट स्ट्रक्चर ही है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को हमें समझना है, एकदम डेप्थ में समझना है। और उसको मैं एकदम बेसिक से पूरा एडवांस लेके जाने वाला हूं। और तुम्हें ना हर एक चीज़ की नोट्स बनानी है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर एडवांस स्ट्रक्चर पे मैं लेके जाऊंगा। सबसे पहले ये समझो मार्केट में कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में सिर्फ दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होते हैं और एक डाउन ट्रेंड होता है। कोई तीसरा ट्रेंड आता नहीं है। कोई तीसरा ट्रेंड आएगा नहीं। मार्केट ना गोल गोल घूमेगा, ना स्क्वायर में घूमेगा, ना ट्रायंगल में घूमेगा, कोई शेप में घूमेगा नहीं। सिर्फ मार्केट एक अप ट्रेंड चलेगा या डाउन ट्रेंड चलेगा। तो तुम्हें ये चीज़ समझना है कि भाई मुझे अप ट्रेंड में बाय करना है और डाउन ट्रेंड में सेल करना है। ट्रेडिंग सिर्फ इतना ही सिंपल है, मगर कहाँ से, कैसे और क्यों, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है। ये चीज़ें को तुम्हें समझना है और उसको मास्टर करना है। सबसे पहले मैं ड्राइंग बना के सिखाऊंगा, फिर इस पे ना उसके बाद मैं आपको ना लाइव चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चलता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है। तुम उसको स्विंग हाई बोल दो, स्विंग लो बोल दो, वो आपके ऊपर है। और एक डाउन ट्रेंड चलेगा, राइट। इसमें मैं कंसोलिडेशन को ऐड नहीं कर रहा हूँ और तो मैंने कंसोलिडेशन में ट्रेड लेना भी नहीं है। तो सबसे पहले ये समझो, जब मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बॉस करा, राइट। जब ये नीचे आया फिर ये जब स्ट्रक्चर बॉस करा तो उससे तुम्हें क्या मिला, एक स्विंग लो मिलेगा, राइट। स्विंग लो, तुम उसको हायर लो बोल दो या स्विंग लो बोल दो, एक ही बात है। बट तुम अभी ये सोच रहे होगे सर मुझे हायर हाई कब मिलेगा, स्विंग हाई कब मिलेगा। तो तुम्हें ना एक चीज़ ऐड करनी है अपने नोटबुक में। तुम्हें 3 कैंडल पैटर्न याद करना है। 3 कैंडल क्या, जब भी मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा तो तुम्हें 3 कैंडल देखनी है। 3 कैंडल क्या, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। ये तीनों कैंडल एक दूसरे के नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट। एक दूसरे के नीचे क्लोज होना ज़रूरी है, वीक नहीं चलेगा। मैं जब आपको चार्ट पे लेके जाऊँ ना आपको बराबर समझेगा। जब ये 3 कैंडल एक दूसरे के नीचे क्लोज हो जाती है तो ये तुम्हारा बनता है स्विंग हाई, राइट। तुम उसको हायर हाई बोल दो या लोअर हाई बोल दो, जो भी बोलना बोलो, मतलब लोअर हाई मत बोलना, स्विंग हाई बोलना उसको, स्विंग हाई या हायर हाई, राइट। ये तुम्हारा बनेगा स्विंग स्विंग हाई, राइट। मार्केट यही फॉर्मेशन में चलता है, स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए चलेगा। ये लो फिर ऊपर बॉस करा, राइट। तो तुम्हें इससे क्या मालूम पड़ा, यहाँ तुम्हारा 3 कैंडल फॉर्मेशन होएगा तो तुम्हें स्विंग हाई मिल जाएगा, राइट। फिर वापस मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बॉस करेगा, उससे तुम्हारा स्विंग लो मिलते चलेगा। तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब मार्केट ऊपर जा रहा था जो तुम्हारे स्विंग लो थे, ये जो तुम्हारे स्विंग लो थे वो सेफ थे, राइट। कब तक सेफ थे, जब तक तुम्हारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब चेंज कहाँ हुआ, इधर, राइट। ये तुम्हारा यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, राइट। अब इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ा कि भाई मेरा यहाँ चौक हो गया। सो तुम MSS बोलो या चौक बोलो, वो तुम्हारे ऊपर है, राइट। यहाँ चौक हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, तो फिर तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि भाई जो मेरा अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में हो गया, राइट। ये वीडियो सही में बोल रहा, तुम इसको मास्टर कर लो, एकदम अच्छे से सीख लो, तुम्हें कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इससे क्या मालूम पड़ा, हमारा ट्रेंड डाउन है। अब तुम्हें ये चीज़ देखो, मार्केट अप गया। अब यहाँ हम क्या देख रहे थे कि भाई यहाँ 3 कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, एक के नीचे एक क्लोज होना चाहिए कैंडल, राइट। अब यहाँ हमें ना नीचे देखना है कि एक के ऊपर एक क्लोज होना चाहिए कैंडल, राइट। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये
थर्ड कैंडल। इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई सा भी हो सकता है, बट क्लोजिंग हमें देखनी है 3 कैंडल की, एक के ऊपर एक क्लोज हो। मैं ये चार्ट पे दिखाऊँ ना आपको बेहतर समझेगा, बट ये रूल है ना, याद रख के चलो। और ये तुम्हारी थर्ड कैंडल, राइट। ये 3 कैंडल किधर बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए, एक के ऊपर एक क्लोज होना चाहिए। जब ये 3 कैंडल बन जाए तो तुमको क्या मिलेगा इधर, स्विंग लो, राइट। अब इसमें क्या होएगा, जब ये बॉस होएगा, राइट, ये स्विंग लो मिल गया तुम्हें। जब ये बॉस होएगा तो उससे क्या मिलेगा तुम्हें, स्विंग हाई, स्विंग हाई, राइट। फिर मार्केट क्या करा, वापस नीचे आया, फिर वापस अब गया, यहाँ 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाया, उससे तुम्हें मिल गया स्विंग लो मिल गया। जब ये बॉस करा तुम्हें स्विंग हाई मिल गया, फिर वापस नीचे आया, 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ स्विंग हाई मिला, मतलब बॉस करने के बाद तुम्हें स्विंग हाई मिला, फिर वापस नीचे गया, फिर अब गया, फिर नीचे गया, ऐसा। मतलब नीचे की बॉस हो रहा है, मतलब नीचे का स्ट्रक्चर मार्केट है ना ब्रेक करते हुए चल रहा है। तो तुम्हें इससे क्लियर मालूम पड़ गया कि भाई मेरा ट्रेंड डाउन है और मैं सेल की ट्रेड देखूंगा। कहाँ से देखूंगा, कहाँ से देखो, वो भी चीज़ आती है कहाँ से तुम्हें देखना है। तो तुम इसमें ऐड कर सकते हो प्रीमियम और डिस्काउंट। अब ये टूल है फिबोनाची, अब इसकी तुम सेटिंग देख लो, 0, 0.5 और 1। तो इसमें करना क्या है, जब भी तुम्हें कोई चीज़ बेचनी है तुम कहाँ से बेचोगे, प्रीमियम से। जब भी कोई चीज़ तुम्हें खरीदनी है तुम कहाँ से खरीदोगे, डिस्काउंट से। मतलब ये जो 50% का एरिया है ये तुम्हारा पूरा डिस्काउंट का एरिया बनेगा, राइट। ये पूरा तुम्हारा डिस्काउंट का एरिया बनेगा, और जो ये 50% के ऊपर का एरिया है ये तुम्हारा पूरा बनेगा प्रीमियम का एरिया। तो हमें डिस्काउंट से खरीदना है और प्रीमियम से बेचना है। ये तुम्हारा प्रीमियम, इधर से हमें बेचना है, राइट। बट हम जब भी चार्ट पे आते हैं तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये देखो। अब ये तुम्हारा बेसिक तो हो गया, बेसिक होप करता हूं आपको सब समझा होगा बेसिक क्या है। अब इसमें थोड़ा हम एडवांस आते हैं। अभी एक स्ट्रक्चर तुम पहले ना पिछले का स्ट्रक्चर मार्क करो। पिछला स्ट्रक्चर कैसे मार्क करोगे, कोई तुम्हें ना डीप डाउन रिट्रेसमेंट पकड़ो, राइट। कहीं भी मार्केट कोई अच्छा एक पुल बैक लिया होगा ना, फिर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करा होगा ना, तुम पहले उसको मार्क करो। वो सारी चीज़ें मैं चार्ट भी दिखाऊंगा, तुम्हें समझेगा। तो तुमने एक चीज़ मार्क कर ली कि भाई ये मेरा पिछला स्ट्रक्चर है, पिछला स्ट्रक्चर मेरा बॉस का रहा, और ये मेरा स्विंग लो है। ये बॉस हुआ और ये मेरा स्विंग लो है, राइट। अब तुम्हें इससे क्या मालूम पड़ा, स्विंग लो। अब इससे क्या मालूम पड़ा कि भाई मेरे पास एक ट्रेडिंग रेंज है। कहाँ तक रेंज है, ये रेंज से लेके ये रेंज तक, राइट। तुम्हारे पास एक ट्रेडिंग रेंज है, तुम्हें ये रेंज में ट्रेड करना है। बट मार्केट क्या करता है, आएगा एक इंटरनल भी स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। अब तुम फंस रहे कहाँ मालूम, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में तुम्हारे ओवरऑल बायस क्या है, बुलिश है। बट जब तुम इंटरनल जाओगे ना, इंटरनल में ना तुम्हें एक इधर देखो, एक इधर बॉस मिलेगा, ये तुम्हारा स्विंग हाई मिलेगा, ये सारे इंटरनल चल रहे हैं, राइट। तुम्हें इंटरनल में फंसना नहीं है। ये तुम्हारा स्विंग हाई, फिर अगेन यहाँ से चौक होएगा, फिर वापस है ना मार्केट डाउन चले जाएगा। तुम इसमें फंस रहे हो। अब इसमें कब नहीं तो फंसोगे तुम मालूम, सबसे पहले ना ये फिब लगाओ, लो टू हाई। तुम्हें क्या बताया था, जब तुम्हें स्विंग हाई स्विंग लो मिल गया तो तुम्हें ना डिस्काउंट से बाय करना है, ये एरिया से बाय करना है, राइट। ये एरिया से बाय करना है, इसके ऊपर के स्ट्रक्चर मत देखो तुम। अगर तुम प्रो लेवल के हो तो तुम्हें ना ये रिट्रेसमेंट भी पकड़ पाओगे, बट तुम बिगनर हो, तुम ये एरिया को अवॉइड करो। तुम वेट करो ये 50% के नीचे आए। अब नीचे कहाँ तक आए, मैंने यूट्यूब पे वीडियो पूरा डाला है, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, और जितने भी ब्लॉक है सारी चीज़ में डाल के रखो मैं, तुम उसको मास्टर करो, उसको समझो। यहाँ कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक 100% होएगा। सम केस में अगर इधर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक रहता नहीं है ना, तो मार्केट आता है इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर चले जाएगा। ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसा काम करता है, राइट। तो तुम्हें क्या देखना है,
तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भाई मेरा एक स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये है। स्विंग हाई कैसे मिला तुम्हें? यहाँ 3 कैंडल फॉर्मेशन देखे, एक के नीचे एक बॉडी क्लोज हुई है, राइट। अब जब ये मार्केट आए इससे ले, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मार्केट मेरा स्विंग लो की तरफ जा रहा है और यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से मैं बाय करने वाला हूँ, राइट। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, मार्केट में ना 2 जगह एमएसएस होएगा। कुछ लोग आईडीएम देखते हैं, कुछ लोग एमएसएस देखते हैं। मार्केट में ना 2 जगह एमएसएस होगा, पहला एमएसएस और दूसरा एमएसएस है ना, ये 50% पे होएगा, राइट। जब तुम्हारा ट्रेंड अप है, जो तुम्हारा पहला एमएसएस होएगा ऊपर, तुम उसको आईडीएम मान लो या एमएसएस मान लो, वो एक ही बात है। उसको आईडीएम बोल दो या एमएसएस बोल दो, वो एक ही बात है। ये पहला एमएसएस पे ना तुम्हें सेल नहीं करना है। अगर तुम देखो प्रो हो, तुम वहां से सेल कर सकते हो। तुम्हें मालूम पड़ जाना चाहिए कि भाई ये मेरा जो भी अप ट्रेंड है, ये जस्ट पुल बैक लेने आ रहा है, रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। कहाँ तक जा रहा है कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, वो वहां तक जा रहा है, राइट। जब भी ये एमएसएस हो ऊपर का, तुम यहां से ना सेल करते हुए आओगे, राइट। यहां से तुम सेल करते हुए आओगे, कहाँ तक आओगे? जब तक तुम्हारा 50% आए ना। जब तुम्हारा 50% आ गया, तुम वेट करोगे एक एमएसएस और होने का, एक इधर एमएसएस होएगा, राइट। जब ये एमएसएस हो गया और ये एमएसएस वाली लेग में तुम्हें देखना है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, राइट। फिर उससे ही टैप करके मार्केट निकल जाएगा। ये वीडियो को सही बोल लो, तुम मास्टर कर लो, तुम कभी भी ना स्ट्रक्चर में फंसोगे नहीं। 2 जगह एमएसएस होगा, एक पहला एमएसएस ऊपर होगा, एक दूसरा एमएसएस नीचे होगा। और जितने भी अंदर के स्ट्रक्चर चलेंगे वो इंटरनल चलेंगे, तुम्हें इंटरनल में फंसना नहीं है। मार्केट का पहले तुम्हें ना एक स्विंग हाई स्विंग लो निकाल लो, तुम्हें बॉस मिल गया, स्विंग हाई मिल गया, स्विंग लो मिल गया। ये देखो तुम्हारा स्विंग हाई 3 कैंडल यहाँ फॉर्मेशन मिल गई, तो तुम ये रेंज से लेके ये रेंज तक देखोगे एक स्ट्रक्चर। तुम एकदम डिस्काउंट में आने का वेट करोगे, डिस्काउंट के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से तुम उठाओगे बाय के लिए, राइट। होप करो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। फिर मैं अभी चार्ट पे लेके जाऊँ ना, तो तुम उसमें कंफ्यूज मत हो। जो तुम यहाँ ड्राइंग देखे हो वही चीज़ वहाँ चार्ट पे भी देखना है। लगे तो तुम ये सारे टूल है ना यूज़ करो। कहाँ गया ये सारे टूल यूज़ करो, इससे तुम्हें आसानी होगी समझने में स्ट्रक्चर, राइट। और टाइम फ्रैक्टल है, तुम ये 50 मिनट में भी कर सकते हो, 4 आवर में भी कर सकते हो, सारे टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। बट मैं तुम्हें बोलूँगा 4 आवर तुम बायस के लिए लो, 50 मिनट ये जो स्ट्रक्चर मार्क करो, और 1 मिनट या 5 मिनट में तुम एंट्री प्लान करो, राइट। तो हम चार्ट पे चलते हैं। अभी तुम्हें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक बिगर रिट्रेसमेंट देखो। बिगर रिट्रेसमेंट क्या मिल रहा है? देखो एक रिट्रेसमेंट इधर भी है, ये एकदम बिगर रिट्रेसमेंट है, राइट। रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट अप गया, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब तुम ये जो ट्रेडर भी नहीं है ना, तुम उसको ये भी बता दोगे ना, देखो ये अप ट्रेंड हो गया, उसको भी समझ में आया कि भाई देखो यहाँ ब्रेक हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये अप ट्रेंड हो गया, मैं बाय की ट्रेड देखूँगा, राइट। तो तुम ना पहले स्ट्रक्चर समझो। मैं जस्ट सब रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ प्रीवियस स्ट्रक्चर बॉस हुआ, राइट। तुम बॉस लिखे, अब स्विंग लो कौन सा निकल के आ रहा था तुम्हारा? स्विंग लो ये निकल के आया था। क्यों ये निकल के आया था? क्योंकि इसने बॉस किया था, राइट। स्विंग लो, तुम्हारा प्रीवियस स्ट्रक्चर मिल गया। अब तुम्हारे पास ये रेंज से लेके ये रेंज तक है ना, एक रेंज मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें को मैं एक रूल बताया था, 3 कैंडल एक के नीचे क्लोज हो, ये तुम्हारी फर्स्ट कैंडल। मैं जस्ट इसे जूम करता हूँ, और ये तुम्हारी फर्स्ट कैंडल क्या इसके नीचे क्लोज हुई, बॉडी क्लोज होना चाहिए। अब ये तुम्हारी सेकंड कैंडल, अब सेकंड कैंडल देखो इसके नीचे वीक आई है। अब तुम क्या करोगे, ये शिफ्ट कर लोगे इधर, अब इसके नीचे बॉडी क्लोज हो, राइट। अब तुम्हारी पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये हो गई, और ये तीसरी कैंडल इधर क्लोज हुई है। जब ये 3 कैंडल क्लोज हो गई तो तुमको स्विंग हाई तुम्हारा मिल जाएगा, स्विंग हाई, राइट। जब ये तुम्हें स्विंग हाई मिल गया, अब तुम्हें ना फैब मारो, 50% पे आने का वेट करोगे तुम। ये तुम लो से ये हाई उसको मार्क कर लोगे। और तुम्हें क्या बताया था मैं, जो भी 50% के नीचे का एरिया है ये है डिस्काउंट, डिस्काउंट से हमें बाय करना है। अप ट्रेंड में हमें डिस्काउंट से बाय करना है, डाउन ट्रेंड में हमें प्रीमियम से सेल करना है, राइट।
अब लोग कहाँ फंस रहे हैं, लोग फंस रहे हैं ये स्ट्रक्चर में, ये आया नीचे, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, इसमें लोग फंस रहे हैं, राइट। अब दूसरी चीज़ मैं तुम्हें क्या बताया था, मार्केट में ना दो जगह एमएसएस होएगा, तो यहाँ पहला एमएसएस कहाँ है, ये देखो एक स्ट्रक्चर क्या, हाई लो हाई, राइट। ये तुम्हारा बनता है पहला एमएसएस। अब तुम इसको आईडीएम बोलो या कुछ भी बोलो, मगर दो दो जगह ना एमएसएस होएगा। ये पहला तुम्हारा एमएसएस और दूसरा एमएसएस कहाँ हो रहा है, देखो पहले डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा था, मार्केट लो बना रहा है हाई बना रहा है लो बना रहा है हाई बना रहा है, मार्केट ऐसा चल रहा है, तुम्हें वेट करना है डिस्काउंट में आने का। जब डिस्काउंट में आए, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, सेकेंड एमएसएस दे, तो वहाँ से ट्रिगर हो जाओ बाय के लिए, राइट। अभी यहाँ एक चीज़ देखो, ये तुम्हारा पहला एमएसएस, सेकेंड एमएसएस इधर हुआ, कब हुआ, जब डिस्काउंट को टैप करा। अब जब ये एमएसएस हो गया, तो ये एमएसएस वाली लेग में तुम कहाँ से बाय कर सकते हो, पहला ये एफईजी किसको ओवरलैप कर रहा है, एक ब्रेकर ब्लॉक को, राइट। ये ब्रेकर ब्लॉक को ओवरलैप कर रहा है, ये तुम्हारा बनता है स्ट्रॉन्ग सेटअप। अब तुम यहां से करोगे बाय, राइट। अब तुम्हें क्या मालूम पड़ा कि भाई देखो मेरा स्विंग लो ये था, स्विंग हाई ये था, मार्केट आया डिस्काउंट में आया, यहाँ 4 आवर में भी एमएसएस हो गया। अब यहाँ आए एफईजी को टैप करे, फिर मैं वहां से बाय करूँ, राइट। मैं अगेन बोल लो कि टाइम फ्रैक्टल है, तुम सारे टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जब ये ब्रेकर ब्लॉक टैप हुआ, फिर वहाँ से बाइंग। अब जब ये बॉस कर दिया, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, इसे बॉस कर दिया, तो तुम्हारे को ये चीज़ देखना है कि भाई मेरा स्विंग लो कौन सा है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ बॉस हुआ है, बॉस किसने किया है, ये स्विंग लो ने किया ना, तो तुम्हारा बन जाएगा ये तुम्हारा स्विंग लो। तुम उसको हाई लो बोलो या स्विंग लो बोलो, वो तुम्हारे ऊपर है, स्विंग लो, राइट। अब जब तुम्हें ना ये स्विंग लो से लेके ये स्विंग हाई तक तुम्हें एक रेंज मिल गई। अब तुम्हें क्या देखना है, 3 कैंडल एक के नीचे एक क्लोज हो, राइट। अभी ये देखो, सबसे हाईएस्ट कैंडल हमें देखना है, सबसे हाईएस्ट कैंडल ये तुम्हारी फर्स्ट कैंडल ये, राइट। सेकंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल ये एक के नीचे एक क्लोज हुई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, राइट। एक के नीचे एक क्लोज हुई। अब जब एक के नीचे एक क्लोज हो गई, तो तुम्हें मिल गया ये क्या, स्विंग हाई, राइट। जब ये स्विंग हाई मिला, तो फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से बॉस कर दिया, ये तुम्हारा स्विंग लो, राइट। यहाँ बॉस हो गया। तो तुमने क्या चीज़ देखी इधर कि भाई तुम्हें क्या बोला था मैं, दो जगह एमएसएस होएगा, पहला एमएसएस इधर हो गया, इससे मालूम पड़ा कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक लेने आ रहा है। कहाँ तक लेने आ रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होएगा वहाँ तक लेने आ रहा है, आया उसे टैप करा, ये तुम्हारा पहला एमएसएस। अब सेकेंड एमएसएस कहाँ हुआ, सेकेंड एमएसएस तुम्हारा इधर, ये तुम्हारा एमएसएस, राइट। यहाँ वीक आई है, बट हमें इसके ऊपर बॉडी क्लोज देखना है, इधर बॉडी क्लोज हुई, सेकेंड एमएसएस हो गया। अब तुम वेट करोगे कि भाई कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक टैप हो, फिर वहाँ से मैं बाय करूँगा। ये एफईजी था और इधर की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, इधर से फिर बाइंग आई है, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई, तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आया, स्विंग हाई निकल गया, स्विंग लो निकल गया। अब ये स्विंग लो से लेके तुम्हें देखना है, इसने बॉस कर दिया, अब ये तुम्हारा स्विंग लो निकल गया। अब तुम्हें देखना 3 कैंडल फॉर्मेशन ऊपर से नीचे, मतलब ये जो ऊपर का है ये तुम्हारी देखो फर्स्ट कैंडल, राइट। स्विंग हाई मार्क करने के लिए हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन देखना है, राइट। ये तुम्हारी फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल देखो कोई बॉडी क्लोज कर रही है क्या, बॉडी क्लोज हुई क्या, नहीं हुई है। फर्स्ट कैंडल ये, फिर इसको शिफ्ट कर लोगे इधर तुम, ये नीचे। अब देखो इधर बॉडी क्लोज हुई है इसकी, अब ये तुम्हारी बनती है, जो जिसने बॉडी क्लोज करी वो तुम्हारी बन गई सेकंड कैंडल, राइट। अब तुम्हें ये लो और ये देखना, अब ये तुम्हारा बन गया थर्ड कैंडल, राइट। जब ये 3 कैंडल एक के नीचे एक बॉडी क्लोज हो गए, तो तुम्हारा निकल के आता है स्विंग हाई, राइट।
जब स्विंग हाई निकल के आ गया, और स्विंग हाई को बॉस किसने किया? स्विंग स्विंग लो ने, राइट। और जब ये स्विंग लो ने बॉस कर दिया, अब ये स्विंग लो से लेके तुम्हें स्विंग हाई देखना है। 3 कैंडल फॉर्मेशन, अगेन मैं रिपीट करो, ये चीज़ जो रूल्स रहते हैं ना भाई, रूल्स को ना, रूल्स के साथ है ना स्टिक रहो तुम, राइट। रूल्स के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं, जो तुम्हारे रूल्स बोलते हैं तुम्हें उससे ही चलना है। देखो ये तुम्हारी सबसे हाईएस्ट कैंडल, ये तुम्हारी फर्स्ट कैंडल। अब उसका लो देखने की कोई ब्रेक करे, देखो इधर वीक गई है तो हमें शिफ्ट होना है इस पे, राइट। फिर अगेन वीक गई है, फिर हमें इस पे। तो ये तुम्हारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग इधर हुई। फिर थर्ड कैंडल देखना है कि भाई थर्ड कैंडल कहीं क्लोज हो तो मैं उसको स्विंग हाई मान लूँ। देखो ये इधर माइनर से मगर बॉडी क्लोज हुई है, ये देखो इधर बॉडी क्लोज, तो तुम्हारा स्विंग हाई निकल के आ गया ये, राइट। स्विंग हाई, ओके। अब ये तुम्हारा स्विंग हाई निकल के आ गया, और ये तुम्हारा स्विंग लो निकल के आ गया। अब तुम्हें देखना है कि भाई ये स्विंग लो, जब तक देखो, जब तक ये स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में है ना मार्केट, तो ये तुम्हारा जो चल रहा है, ये स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ये तो पूरा इंटरनल चल रहा है, राइट। इंटरनल चल रहा है तो हमें बिगर रेंज क्या मिल गई, ये स्विंग हाई स्विंग लो। मार्केट अप ट्रेंड में, ये तुम्हें समझ में आ गया। अप ट्रेंड में क्या करना है तुम्हें, अप ट्रेंड में बाय करना है। कहाँ से बाय करना है, क्यों बाय करना है, तुम्हें वो चीज़ भी समझनी होगी, राइट। तो अब भी देखो, जब ये तुम्हारा स्विंग हाई मिल गया तो मार्केट क्या करा, लो हाई, लो हाई, राइट। लो हाई, लो हाई, लो, ये तुम्हारा हाई, फिर ये लो, राइट। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ भी और बताऊंगा आपको, बहुत कम यूट्यूबर है मुझे लगता है कि बताए होंगे। अगर तुम्हारा एमएसएस पॉइंट बहुत ज़्यादा नीचे है, एमएसएस पॉइंट तुम्हारा बहुत ज़्यादा नीचे है, तो तुम्हें ना ये राइड का एमएसएस ले सकते हो, राइट। ये जो भी राइड का एमएसएस है ना, ये इसको तुम ले सकते हो, ओके। देखो ये एमएसएस हुआ, अब यहाँ मेजर एमएसएस ये हुआ, राइट। कंफ्यूज मत हो, जो ये तुम रूल ऐड कर लो कि भाई जो तुम्हारा एमएसएस ज़्यादा नीचे है तो तुम यहाँ के राइड का एमएसएस ले सकते हो, क्योंकि इससे मालूम पड़ जाएगा कि भाई मार्केट है ना एक पुल बैक लेने आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, ओके। अब तुम्हें क्या बताया कि 2 जगह एमएसएस होने वाला है, 2 जगह एमएसएस होएगा। पहला एमएसएस कहाँ हो गया, पहला एमएसएस ये हो गया। अब तुम्हें अप ट्रेंड में सेकंड एमएसएस का वेट करना है, तो वहाँ से तुम्हें बाय करना है। अब सेकंड एमएसएस कहाँ हुआ, सेकंड एमएसएस ये हुआ। बट इसके दरमियान मार्केट कैसे चल रहा था, लो हाई, नीचे का स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए चल रहा था, हाई लो हाई। ये तुम इंटरनली प्ले कर सकते हो बहुत अच्छे से, राइट। जब भी मार्केट ऊपर जाए तो उधर के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से तुम सेल मारते हुए चलो, और तुम्हें रोकना कब है, जब सेकेंड एमएसएस इधर हो जाए, ओके। यहाँ सेकेंड एमएसएस इधर हुआ, ये एमएसएस एमएसएस हुआ। अब तुम्हें इससे मालूम पड़ जाना है कि भाई अब मुझे बाय करना है। एमएसएस हुआ, अब एमएसएस होने के बाद तुम कहाँ से बाय करोगे, सबसे पहले ये तुम्हारा एफईजी, एफईजी किससे ओवरलैप कर रहा है, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक ओबी, ऑर्डर ब्लॉक से ओवरलैप कर रहा है। तुम यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कंफर्मेशन देखना है, यहाँ तुम लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देख सकते हो। कंफर्मेशन क्या देखोगे, ये पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस, राइट। अगर तुम 4 आवर का स्ट्रक्चर ले रहे हो तो 50 मिनट में कंफर्मेशन देखोगे, 50 मिनट में ना यहाँ एमएसएस होना चाहिए, ओके। तो ये आया, इसको टैप करा और ये ऑर्डर ब्लॉक को, फिर वहाँ से मार्केट अप। अब कहाँ तक गया, स्विंग हाई ब्रेक करने, राइट। अब जब ये ब्रेक हो गया तो तुम्हारा स्विंग लो कौन सा निकल के आ रहा है, ये स्विंग लो, राइट। अब तुम्हारा क्या था दिमाग में कि भाई एक रेंज मिल जाए मेरे को। देखो यहाँ 3 कैंडल फॉर्मेशन हुई, फर्स्ट सेकेंड, इधर इधर थर्ड है, राइट। स्विंग हाई तुम्हारा ये निकल के आ गया, ओके। स्विंग हाई, अब तुम्हें एक रेंज मिली, ये स्विंग लो से लेके ये स्विंग हाई तक का मार्केट आएगा, कोई यहाँ के डिस्काउंट एरिया में आएगा, वहाँ से मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ स्विंग लो तोड़ दिया, राइट। तोड़ दिया, तुम उसको चौक बोल दो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब यहाँ चौक हो गया तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो मेरा अप ट्रेंड था, मार्केट हाई लो बनाते हुए चल रहा था, बॉस करते हुए चल रहा था, हाई लो ऐसा करते हुए चल रहा था। अब वो स्ट्रक्चर हो रहा है शिफ्ट,
अब हो रहा है वो डाउन ट्रेंड, राइट। अब तुम इसको निकालोगे ना, ये जो मैं तुम्हें फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर बताया था ना, वो पूरी ये ड्राइंग थी, राइट। मार्केट आएगा, इसे बॉस करेगा, स्विंग लो देगा, फिर बॉस करेगा, फिर स्विंग लो देगा, अगेन बॉस करेगा, फिर स्विंग लो देगा। अगर जब यहाँ बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर यहाँ की पीवाई से हमें नीचे बॉस करते हुए मार्केट चलेगा, मतलब ट्रेंड तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ओके, फिर तुम यहाँ आए, यहाँ तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ तुम्हारा चौक हो गया। अब जब चौक हो गया तो तुम्हें क्या करना है, चौक हो गया, तुम्हें सेल करना है। कहाँ से सेल करना है, ये स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक है ना, एक रेंज मार्क करो, प्रीमियम से सेल करना है, राइट। और देखो थ्री कैंडल फॉर्मेशन, देखो ऊपर से अभी जब अप ट्रेंड था तुम ऊपर देख रहे थे थ्री कैंडल फॉर्मेशन, राइट। इधर ऊपर दिख रहे थे थ्री कैंडल फॉर्मेशन, क्यों, स्विंग हाई के लिए। अब स्विंग लो के लिए ना तुम नीचे देखोगे थ्री कैंडल फॉर्मेशन। देखो लोएस्ट कैंडल ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल देखो इधर क्लोज हुई है। अगर मैं इसको अच्छे से जूम करूँ, ये तुम्हारी फर्स्ट कैंडल, राइट, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। अब ये तुम्हारी सेकंड कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए, राइट। बट इधर देखो ये वीक आई है, तो हमें देखना है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, ये थर्ड कैंडल हो गई, मतलब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। जब थर्ड कैंडल क्लोज हो गई तो तुम्हारा ये क्या निकल के आ गया, स्विंग, स्विंग लो, राइट। अब ये देखो इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली भी तुम यहाँ प्ले कर सकते हो भाई। इंटरनली देखो मार्केट बॉस करते हुए चल रहा है, राइट, बॉस करते हुए चल रहा है। अभी तुम ट्रिगर कब होगे पता है, ये मार्केट लाइव ही चल रही है। अब तुम्हें ट्रिगर कब होना है कि सेल के लिए, बॉस हो गया। अब ये देखो ये तुम्हारे कोई रिजेक्शन ब्लॉक, राइट, और यहाँ इसके ऊपर एफ जो ऑलरेडी टाइप है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक ऐसा काम करेगा, राइट। अगर ये काम नहीं करता है तो यहाँ की लिक्विडिटी लेके क्या एमएसएस करें, कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे। अगर इन केस आया, मार्केट आया, एक स्ट्रक्चर बनाया, इसे टाइप करा, यहाँ जब 4 आवर में यहाँ एमएसएस दे दिया तो ये पीवाई से सेल करोगे, राइट। ये पीवाई से तुम सेल मारोगे, कहाँ तक मारोगे, ये स्विंग लो तक, राइट। फिर मार्केट ऐसा नीचे जाएगा, स्विंग लो, ऐसे ही मार्केट चलता है। बट यहाँ तुम ये मूवमेंट क्यों आया, उसके पीछे का रीज़न भी तुम्हें तो जानना पड़ेगा ना, इतना बड़ा मूव क्यों आया। भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया था, यहाँ से तो इसको बॉस करना चाहिए ना, क्यों ये ऊपर गया भाई, क्या चीज़ ढकेल रही है उसको ऊपर जाने के लिए, कुछ तो रीज़न होएगा। अब तुम इस पर ना टाइम फ्रेम बढ़ा लो, मतलब हाई टाइम फ्रेम पे जाओ, इसके पीछे का रीज़न ढूंढो, पूछो ये क्यों गया, राइट। अब मैं आपको ना मंथली पे लेके जाता हूँ। पहले ना 4 आवर पे थे हम, डेली पे आते हैं। डेली पे कुछ दिख रहा है क्या ऊपर जाने के लिए, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया, क्यों गया, कुछ है क्या इधर, कुछ भी नहीं है भाई, क्यों चले गया ये ऊपर, कुछ तो रीज़न होएगा। इतना गिरा मार्केट, इतना मार्केट तो गिर गया, फिर वापस रिकवर कर लिया। अभी ये देखो वीक पे जाओ, वीक पे कुछ दिख रहा है क्या, अच्छा इससे हाइड कर देता हूँ। वीक पे इधर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट यहीं से क्यों मूवमेंट आया, क्या चीज़ है इधर उसको ऊपर ढकेलने के लिए, क्या चीज़ है, कुछ तो होएगा भाई। इतना बड़ा मूव आना, कुछ ऐसा तो नहीं है भाई, कहीं भी मार्केट रैंडम तो नहीं है, मार्केट कहीं से भी बाइंग हो रही, कहीं से भी सेलिंग हो रही, रैंडम नहीं है मार्केट, कुछ तो रीज़न होगा, इतना बड़ा मूव आ गया। वीक पे कुछ दिख रहा है तुम्हें, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मंथ पे आ जाओ, मंथ पे क्या था, ये तुम्हारा एक एफ, राइट, मैं जैसे हटा दूँ, ये तुम्हारा एक एफ, और एफ को ओवरलैप क्या कर रहा है, ये तुम्हारा एक इन्वर्स एफ। अब मंथ के हिसाब से मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मंथ के हिसाब से मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, मार्केट जाना चाह रहा है इधर। लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे बायस अप के है, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम बायस को मास्टर करो, स्ट्रक्चर तुम समझ जाओगे, अच्छे से समझ जाओगे, बट बायस जब तक तुम हायर टाइम फ्रेम पे स्विच नहीं होगे तुम्हें इसका रीजन ही नहीं मालूम पड़ेगा। अभी तक अगर तुम्हें ना सिर्फ 4 आवर 1 डे वीकली पे अटके रहते ना, तुम्हें ये बाइंग का रीजन नहीं पता चलता। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, कोई मंथ पे आता ही नहीं है,
जितने भी ट्रेडर है जो मेरे डीएम्स में पड़े, जो मेरे से सीख रहे हैं, वो मन पे आते ही नहीं है, मन का चार्ट दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते हो भाई? देखो ना, उसके पीछे का रीज़न मालूम पड़ेगा ना अपने को। जब इसे टैप करे फिर यहाँ से बाइंग आ रही है। अब ये जब यहाँ से बाइंग आ रही है तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि कहाँ जाना चाह रहा है मार्केट? ये स्विंग है, इसको लेने आ रहा है, इसको लेने आ रहा है। मेरे लॉन्ग टर्म के बायस क्या है? लॉन्ग टर्म के बायस मेरे बुलिश है, राइट। अब तुम वीकली पे आओ, मैं जस्ट इसे पूरा रिमूव कर देता हूँ मैं। अब वीकली का बायस यहाँ तक के कि भाई मार्केट आएगा यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इधर कुछ उसको ढकेलने के लिए है ही नहीं। जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफ था वो ऑलरेडी टैप हो चुका है, राइट। अब तुम्हारे आने वाले टाइम, मतलब आज जो भी दिन है, अगर आज मैं वीडियो डाल दूंगा, 7 तारीख है आई गेस, हाँ 7 तारीख है। आने वाले टाइम के तुम्हारे वीक कैसे होने वाले हैं? मंडे क्या होएगा? मंडे एक रेंज बनाएगा, ट्यूसडे रेंज ब्रेक करेगा, लो ऑफ द वीक बनाएगा। मैं तुम्हें वीकली कैंडल कैसे फॉर्म होने वाली है नेक्स्ट वीक, जो भी आने वाला हफ्ता कैसे फॉर्म होने वाला वो बता रहा हूँ। मंडे एक रेंज बनाएगा, ट्यूसडे ना लो ऑफ द वीक बनाएगा, फिर ट्रेंड आएगा। मतलब मंडे रेंज ब्रेक है ना, ट्यूसडे करेगा, फिर ट्रेंड वेनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, ऐसा चलेगा मार्केट। बट आने वाले टाइम के मेरे बायस ये है, और ओवरऑल बायस ये है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ों को टाइम फ्रेम, ये पूरी सही बोल रहा हूँ, ये पूरी पजल है। इसको तुम मास्टर कर लोगे ना, तुम ट्रेडिंग में निकल जाओगे भाई। तुम महारत कर लोगे, तुम अच्छे से सीख जाओगे, राइट। तो तुम्हें इसको समझना और बायस को भी लेके चलना है तुम्हें। तुम्हें मन पे है, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भाई मन पे क्या है। ये एक एफईजी है, एफईजी किससे ओवरलैप कर रही है? कि इनवर्स एफईजी से ओवरलैप कर रही है। और जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ डे में देखो, डे में तुम क्या कैसे प्ले कर सकते थे? डे में ये देखो, ये एफईजी टैप करा। अगर मैं इसको ही सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, अगर तुम डे का बायस ले रहे हो, तुम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखोगे? लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे एक एमएसएस देखोगे, राइट। मैं ये पार्ट, सिर्फ यही पार्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 1 आवर पे क्या, मैं जस्ट इसे मार्क कर लेता हूँ। मैं स्ट्रक्चर मैपिंग से मैं बायस पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि जब तुम्हारा बायस स्ट्रांग होगा ना, तुम स्ट्रक्चर मैपिंग में फंसोगे नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे कमेंट करते, सर मुझे बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, बट तब भी मैं फंस रहा हूँ। अब उसका फंसने का रीज़न है तुम सही टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे हो, हाई टाइम फ्रेम पे जाके नहीं देख रहे हो, राइट। ये देखो 1 आवर का तुम्हें एमएसएस मिल गया, ये CISD तुम्हारा, ये तुम्हारा एमएसएस। जब 1 आवर में एमएसएस हो जाए तो तुम्हें मालूम पड़ जाना चाहिए कि भाई ये जो डे का एफईजी है वो काम करने वाला है, राइट। फिर वहाँ से कोई भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से तुम बाय करते, राइट। 1 आवर का बायस डन, और ओवरऑल डे के बायस ये आने वाले टाइम के, वीक के बायस ये है पूरे, और मंथ के बायस ये है, राइट। अब आने वाले टाइम में तुम्हें इसको कैसे प्ले करना वो आप पे छोड़ता हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तुम्हें इसको ना अब स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, अब ट्रेंड की। यहाँ 4 आवर पे तुम स्ट्रक्चर मैपिंग करो, तुम्हें ना फिर यहाँ से बराबर प्ले कर पाओगे। जब भी देखो यहाँ बॉस हुआ, स्विंग हाई स्विंग लो तुम निकालो, ये स्विंग लो निकालोगे, यहाँ 3 कैंडल फॉर्मेशन देखोगे, एक के नीचे एक बॉडी क्लोज देखोगे। जब भी मार्केट नीचे आएगा, डिस्काउंट में आएगा, तुम वहाँ से ना प्ले करने की कोशिश करो बॉस तक का। ऐसा तुम आने वाले पूरे मंथ प्ले कर सकते हो, राइट। तो तुम्हारे मंथ के पूरे बायस यहाँ तक के, ओके। सो होप करो आपको ये वीडियो समझी हो। अगर नहीं समझोगे तो मुझे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ सेफ ट्रेड, बाय बाय।